सख्त प्रॉब्लम है, रंज और गुस्सा है। इनफैक्ट आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी करवा। हफीज का कैरियर खत्म हो गया। कैरियर मेरी रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनते एक बात तो वाजिया हो गई थी कि हफीज अब मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकते। मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, उमर अकमल और वहाब रियाज को नजरअंदाज कर ऑर्डर क्या होगा, इनकी स्ट्रेटेजी क्या हो और उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, वांटन कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर को कौन संभाले, दूसरे पर तानाजानी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप जरा एक वीडियो मुलाहिजा फरमा लें। रंज और गुस्सा है। इनफैक्ट आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी करवा दी। 38 साल के प्लेयर्स जिनका सबको पता है कि इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट कब से खेल ली है और T20 लीग्स के लिए ये तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे 12 साल का बेटा है और उसकी अगर मैं कभी आपसे भी बात करवाऊंगा तो उसकी गेम अवेयरनेस और उसकी गेम सेंस रमीज भाई से बहुत बेहतर आप जो है उसको जज करेंगे। तो उनके मसाइल तो हैं उनकी अपनी गेम अवेयरनेस और उनकी जजमेंट को लेके वो, लेकिन फिर भी उनकी राय है, अगर वो समझते हैं अपनी राय का इजहार उन्होंने इसी तरह करना है और करते रहते हैं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब चैनल्स की कामयाबियों के लिए उनको मिर्च मिसाली की जरूरत है और वो इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया हफीज ने। सिंपल सा प्रोटोकॉल है, अगर आपने प्राइवेट भी कोई टेस्ट करवाया है तो आप जाके क्रिकेट बोर्ड को उसका नतीजा बताएं रात दिन कि उसको अनाउंस कर दें या उसकी इश्तहारबाजी कर दें ट्विटर के थ्रू। आई थिंक इतनी वो क्रिकेट खेले हुए हैं कि उनको समझने की जरूरत थी। सो मैं समझता हूं कि हफीज से गलती हुई। आई थिंक पब्लिकली उनको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए कि ठीक है, मैंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। इस बात को यहीं पे इस तरह से डील कर लिया जाए तो बेहतर है रात एंड फाइन्स के थ्रू। या मेरे नजदीक ये है कि किसी के कहने के ऊपर तो क्रिकेट में खेलता नहीं हूं, किसी के कहने के ऊपर मैं क्रिकेट छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कैरियर है, इसमें अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सी खुशियां, मोहब्बतें और ये ऑनर मुझे बख्शा कि मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर सकूं, परफॉर्म कर सकूं। तो 2003 में भी जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलने आया था तब भी लोगों की राय थी कि मोहम्मद हफीज को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे इलाके से आया था, सरगोदा से। तो लोगों की राय का एहतराम करते हुए और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हुए मेरे 17 से 18 साल गुजरे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अभी भी जितना मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान की सर्विसेज का, मैं अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करूंगा और अपनी जात के साथ इस मुल्क को अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए सर्विस दूंगा ताकि मैं इस मुल्क के काम आ सकूं। लिहाजा कैरियर के हवाले से मैं सिर्फ इसी के ऊपर बंद करूंगा कि मेरा कैरियर मेरी। रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनते एक बात तो वाजिया हो गई थी कि हफीज अब मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकता, कि हफीज का कैरियर खत्म हो गया है। क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है जिसमें मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, उमर अकमल और वहाब रियाज को नजरअंदाज कर दिया गया। जब इस कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होता है साथ में ही हफीज का बयान आ जाता है कि आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीसीबी के, वसीम खान, उनके बारे में मेरे पास बड़े ही राज हैं, बड़े ही सीक्रेट्स हैं और बड़े ही सबूत हैं जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे इज्जत के साथ T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे तो खेलूंगा, अदरवाइज नहीं खेलूंगा। और दूसरी जानब कामरान अकमल को भी नजरअंदाज किया गया और उनका बयान आता है कि पीसीबी ने मेरे साथ राब्ता किया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया है। मैंने इसलिए इनकार किया है कि मैंने उनको कहा है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है तो परफॉर्मेंस और सीनियरिटी की बेस पर दें, क्योंकि मैं सारा साल क्रिकेट खेलता हूं, A+ कैटेगरी का तो हकदार हूं। और दूसरी जानिब एक बात खुशाइंद और खुशखबरी भी है कि मोहम्मद आमिर की डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हो गई है और अब वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर को A कैटेगरी में शामिल किया गया और उसके साथ 40 और क्रिकेटर्स हैं जिनको A कैटेगरी में रखा गया है। उनके साथ शर्जील खान है और उनके साथ शान मसूद हैं और वसीम खान है जो कि जूनियर हैं। और A+ कैटेगरी में जो प्लेयर्स रखे गए हैं वो 10 हैं, उनमें शोएब मकसूद, अब्दुल्ला शफीक और ये शर्जील खान नहीं है, ये अब्दुल्ला शफीक और शोएब मकसूद और खुशदिल शाह को भी शामिल किया गया है। रमीज की और हफीज की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। हफीज का कैरियर खत्म हो गया, हफीज अब मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन हमारी क्रिकेट तो बाकी है और प्लेयर तो बाकी हैं
जहां पर पूरी दुनिया इस बात पर बहस कर रही है कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ओवर्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वन डाउन कौन करेगा और मिडिल ऑर्डर को कौन संभालेगा। वहां पर हमारे यहां क्रिकेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे पर तानाजानी कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। अब पता नहीं ये हवा का झोंका पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती किस तरफ लेकर जाता है। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने मेजबान अली शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।